हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, यानी एचयूएफ में अगर कोई मेंबर मर जाए तो उसके हिस्से का क्या होगा। देखो, जो पुराना सिस्टम था उसमें तो मेनली पॉइंट था सर्वाइवरशिप का कंसेप्ट था कि जो बाकी के लोग सर्वाइव कर रहे हैं वो उसके पास वो शेयर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, यानी कि उसी में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि सपोज मान के चलते 4 फैमिली मेंबर्स की फैमिली थी और एक की भगवान न करे डेथ हो जाए तो बाकी के 3 उस प्रॉपर्टी को ओन करके कंटिन्यू करेंगे, बात खत्म। लेकिन अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद एक ये चेंज आ गया है कि अभी सर्वाइवरशिप वाला सिस्टम नहीं है, अभी तो सक्सेशन वाला सिस्टम लगेगा। इन द सेंस कि हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि डेथ वाले दिन पार्टीशन हो गया था तो उसका हिस्सा जो है वो उसके क्लास 1 एयर्स में बट जाएगा। अब अच्छे से आपको याद होगा, हम क्लास 1 एयर्स आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि सक्सेशन के अंदर पहले क्लास 1 एयर्स को ही मिलता है, जिसमें मेनली आपको पता ही है विडो है, सन है, डॉटर है, मदर है। तो इन लोगों को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दैट इज द मेजर चेंज। एक मेजर चेंज ये भी है 2005 के अमेंडमेंट्स के बाद कि अब लड़की यानी बेटी को भी इक्वल शेयर मिलेगा। वो भी अब एक को पार्टनर है और उसको भी पार्टीशन का राइट भी है और प्रॉपर्टी उसको अपनी इंडिविजुअल ऑनरशिप में मिल सकती है। ये भी एक चेंज है अब। और इसके अलावा हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में कि पायस ऑब्लिगेशन का जो कंसेप्ट था कि भाई पार्टीशन से पहले फादर ने, ग्रैंडफादर ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो वो बच्चों को आउट ऑफ रिलीजियस ऑब्लिगेशन पे करना पड़ता था, तो वो पायस डेप्ट वाला कंसेप्ट भी अब 2005 के अमेंडमेंट के बाद खत्म कर दिया गया। हाँ, वो बात अलग है कि जो पुराने पार्टीशंस हो चुके हैं बिफोर 2005 अमेंडमेंट, 2005 की अमेंडमेंट आने से पहले जो पार्टीशंस, जो कुछ भी पहले हो चुका है, कोर्ट ने कहा देखो भाई अगर पुराना कथा हम जो है ना खोलनी शुरू करेंगे फिर तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, पहले इतने केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, तो पुराना कोई मेरे पास मत आओ। 2005 के बाद अब जो है नई बात करो। पुरानी जो हो चुकी है ऑलरेडी, पार्टीशन का मतलब जिसकी रजिस्टर्ड डीड ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है, जो कोर्ट ने ऑलरेडी फैसले दे दिए हैं, उनको रीओपन नहीं किया जाएगा। उसमें चाहे बेटी को हक प्रॉपरली मिला हो ना मिला हो, बात करें। लेकिन 2005 के बाद अब जो भी पार्टीशंस होंगे उनमें डॉटर को पूरा हक मिलेगा, पायस ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल नहीं होगा एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में पूरा क्वेश्चन करा दिया। डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन मिताक्षरा कोपार्सनरी प्रॉपर्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो यही है कि अब डॉटर जो है वो कोपार्टनर बनेगी बाय बर्थ, जैसे बेटा बनता है। सेम राइट, सेम लायबिलिटी, जस्ट लाइक सन। वो पार्टीशन भी क्लेम कर सकती है और अपना शेयर मांग सकती है एंसेस्ट्रल कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये बात तो पुरानी हो गई, हमने कई बार पढ़ ली। 2005 के अमेंडमेंट के बाद ये एप्लीकेबल हो गया। उसका शेयर इक्वल टू सन्स शेयर होगा, किसी भी सेंस में उसको कम नहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी मैरिज होने से भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि अनमैरिड डॉटर को शेयर मिलेगा, मैं बोल रहा हूं डॉटर को शेयर मिलेगा, तो वो चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। प्रॉपर्टी जो भी डॉटर को मिलेगी वो उसकी अपनी होगी, वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर होगी। शी कैन डील विद इट लाइक एन ऑनर। जो भी पार्टीशन होने के बाद को पार्सनरी प्रॉपर्टी उसको उसका शेयर मिल गया, वो उसकी प्रॉपर ऑनर बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां तक डेथ होने का सवाल है, मैंने आपको पहले ही बताया, अब जो डेथ होगी अगर किसी बंदे की, तो जो इसका इंटरेस्ट डिवॉल्व होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन का मेन पॉइंट था कि भाई अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो वो जो को पार्टनरी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो डिवॉल्व कैसे हो। डिवॉल्व का मतलब होगा कि वो आगे कैसे जाएगा, दूसरों को कैसे मिलेगा, जो भी जिंदा है उनको कैसे मिलेगा। तो इसका सिस्टम इन्होंने बता दिया है कि भाई इसके लिए या तो टेस्टामेंट्री होगा या इंटेस्टेट सक्सेशन होगा। आई होप कि आप इन दोनों टर्म से बिल्कुल नहीं डरते हैं। टेस्टामेंट्री का मतलब किसी आदमी ने विल लिखी है तो फिर तो जैसा विल में लिखा वैसा होगा, और अगर विल नहीं लिखी है तो सक्सेशन लॉ, वो भी हमने मोर और लेस पढ़ लिया और बाकी कुछ आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ लेंगे। तो टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट सक्सेशन दोनों में से जो भी सिस्टम होगा, आइदर विद विल और विदाउट विल, अब वैसे चलेगा जो कानून है। सर्वाइवरशिप वाला फंडा नहीं चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है। नॉट बाय सर्वाइवरशिप। एग्जाम में अलग से भी शॉर्ट नोट आ सकता है सर्वाइवरशिप के बारे में, तो मैंने बड़ा क्लियरली दिया। सर्वाइवरशिप का मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा मर जाए, इफ वन को पार्टनर डाइज, ठीक, तो क्या होगा, हिज शेयर डिडंट गो टू द हेयर सेपरेटली। अलग बंदों को कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल जो लोग हैं उन्हीं में मर्ज हो जाएगा। हिज इंटरेस्ट मर्ज इनटू को-पार्टनरी जो एग्जिस्टिंग है। मैंने बोला ना, सपोज 4 मेंबर हैं एक फैमिली में, एक की डेथ हो गई तो
उसका कोई अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं शेयर का, बस अब ये मान लिया जाएगा कि फैमिली 3 लोगों की है, जो भी प्रॉपर्टी है उन 3 लोगों की है, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप, की जो अब जिंदा हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, प्रॉपर्टी उनकी, बात खत्म। जो गया उसका शेयर उन लोगों में मर्ज हो गया जो जिंदा है। एग्जाम्पल ऑफ सर्वाइवरशिप भी दे दिया है, फादर सन ए सन बी। सपोज सन ए की डेथ हो गई तो अब फादर एंड सन बी उसका हिस्सा रख लेंगे, बात खत्म। लेकिन अब हो गया चेंज, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में अब चेंज कर दिया 2005 के अमेंडमेंट के बाद। अब इन्होंने कहा कि हम सक्सेशन से जाएंगे, को पार्सनल प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स बाय सक्सेशन। ये सर्वाइवरशिप का फंडा नहीं चलेगा कि जो जिंदा है वही ले लेंगे ना, हम ये मान के चलेंगे कि एक पार्टीशन हो गया और अब वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाएगी, मिल जाएगी किसको, जो उसके क्लास 1 के एयर्स है। तो एक तरह से एक नोशनल पार्टीशन होगा। नोशनल मतलब मान लो कि उस दिन एक बंटवारा हुआ था तो उसका जितना हिस्सा बनता था उतना हिस्सा उसके क्लास 1 एयर्स को मिल जाएगा। क्लास 1 एयर्स हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, उसमें विडो, मदर, फादर, सन, सॉरी फादर गलत निकल गया मुझसे, विडो, मदर, सन, डॉटर एंड अदर्स, मेनली ये 4 लोग थे। सो नोशनल पार्टीशन का मतलब यही है, इमेजिनरी पार्टीशन होगा, मान लो कि बिफोर द डेथ हो गया, उसका शेयर निकाल लो और वो बांट दो। जैसे एक एग्जांपल भी दिया गया, सपोज फादर सन एंड डॉटर 3 है, 30 लाख की प्रॉपर्टी है, सबका 10-10 लाख बन गया। अब सपोज इनमें से फादर की डेथ हो जाती है तो सन एंड डॉटर को वो शेयर जो भी क्लास 1 एयर के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से मिल जाएगा, राइट। नाउ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, ये भी एक चीज नई इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस की है। हमने कहा अगर कोई मर जाएगा तो उसके क्लास 1 एयर्स को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसमें कौन है, उसमें विडो है, जो आदमी मरा उसकी विधवा, उसकी मदर है, और कौन है, सन है, और कौन है, डॉटर है। अब मान लेते सन की पहले डेथ हो रखी है तो उसके बच्चों को मिल जाएगी, डॉटर की पहले डेथ हो गई है बाय द वे तो उसके बच्चों को मिल जाएगी। यानी एक तरह से जिसको देना था उसी को मिले। हाँ वो बात अलग है, अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों को एक ही माना जाएगा। आप समझ पाए मेरी बात को? इसको ऐसे समझते हैं कि 4 हिस्सों में मान लेते हैं प्रॉपर्टी बंटनी थी, विडो, मदर, सन, डॉटर। मान लेते हैं डॉटर नहीं है, डॉटर के 2 बच्चे हैं। अब 4 में अगर बढ़ती सपोज 40 लाख की प्रॉपर्टी तो 10-10 मिलने थे सबको, तो डॉटर को 10 मिलने थे, तो अभी भी 10 ही मिलेंगे, लेकिन 2 बच्चे हैं तो दोनों को 5-5 मिल जाएगा। बस इतना मतलब है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर। पायस ऑब्लिगेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, उस वक्त भी समझाया था, उस वक्त भी पढ़ाया था कि अब ये फंडा हो गया खत्म। पिताजी के पुराने लोन्स, ग्रैंडफादर के पुराने लोन्स आउट ऑफ रिलीजियस ऑब्लिगेशन अब नहीं देने पड़ेंगे, आप उसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हो। ओल्ड पार्टीशंस प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड मतलब कि फालतू का नया लफड़ा नहीं खड़ा करना है। मान लेते हैं पहले कभी पार्टीशन हुआ हो 2003 में, 2 में, 1 में, 1998 में, उस समय बेटी को ढंग से हिस्सा नहीं दिया, 2005 में अमेंडमेंट आ गई कि बेटी को प्रॉपरली हिस्सा दो, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। तो अब पुरानी कहानी को बेटियां दोबारा से नहीं उखाड़ पाएंगी, अब जो हो गया सो हो गया। क्योंकि अगर ऐसे पुराने किस्से उखाड़ने लगते तो शायद बहुत प्रॉब्लम आती, संभालना मुश्किल हो जाता। इसलिए कानून बना दिया कि भैया पार्टीशन का मतलब है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड हो, डिक्री बाय कोर्ट हो, और पहले से अगर हो चुकी है तो फिर बात खत्म। आप सेक्शन 6 जो है उसको रीओपन नहीं करेगा। जो पार्टीशन ऑलरेडी हो चुके 2005 से पहले वो हो चुके, बात खत्म, वी विल नॉट रीओपन इट, ये फैसला हो। सो आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल आंसर। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।